नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको यूपी के पीलीभीत जिले की एक खबर दिखाई थी, जहां पर एक मेडिकल की छात्रा को बड़ी ही बेदर्दी से उसके साथ पढ़ने वाले सागर नाम के युवक ने बड़ी ही बेदर्दी से चाकू से गोद कर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब इस हत्याकांड के मामले में सागर का पक्ष भी सामने आया है। पुलिस की पूछताछ में जो सागर ने बताया है वो हैरान कर देने वाला है। जैसा कि कल हमने कहा था, ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, उनके बीच में तकरार हुई और फिर ये बात यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन वहीं हमने ये भी कहा था कि हो सकता है ये मामला एक तरफा प्यार का हो, और यही बात सही निकली। एक तरफा प्यार में अंधे सागर जो है वो इस कदर सनक में अंधा हो गया कि कशिश को पाने के लिए उसकी बेरुखी तक वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सागर ने पुलिस को बताया कि वो कशिश से बात करना चाहता था, वो कशिश को पाना चाहता था, लेकिन कशिश उससे दूर भाग रही थी और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। कहते हैं एक पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अगर मेडिकल के फील्ड में है तो अपनी अलग पहचान बनाए, ताकि समाज में उसका नाम हो। एक माँ हर रोज यही दुआ करती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे और एक दिन पूरे परिवार का सहारा बने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस मेडिकल कॉलेज में उनकी बेटी अपने सपनों का उड़ान भरने की तैयारी कर रही है, वहीं से एक दिन उनकी बिटिया की मौत की खबर आई। 20 साल की कशिश पटेल, जिसने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसका कोई कसूर नहीं था, उसे बस अपनी पढ़ाई और अपने करियर की चिंता थी। उससे गलती बस एक होती है कि उसने सागर के प्यार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक सन की सोच ने उसकी ना को अपनी हार समझ लिया और फिर चंद मिनटों में हंसती खेलती कशिश की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस मामले में आरोपी सागर सिंह का कथित कबूलनामा सामने आया है। उसने पुलिस पूछताछ में कहा कि मैं कशिश से प्यार करता था, लेकिन वो मुझसे दूर भागती थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अगर ये बयान जांच में सही साबित होता है तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि किसी की इच्छा के फैसले का स्वीकार न कर पाना और मन में, कहते नहीं कि सन की लोगों की निशानी यही होती है कि वो ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सागर का कहना था कि वो कशिश से बेइंतहा प्यार करता था। वो चाहता था कि कशिश भी उसके इस प्यार को महसूस करे, लेकिन कशिश अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। कशिश को ये था कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। पढ़ना है, कुछ बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और अपने माँ बाप की जिंदगी को और बेहतर बनाना है। ये कशिश का सपना था। सागर की भी माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सागर के माँ बाप को भी उससे बड़ी उम्मीदें थी कि बेटा पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा तो उनके घर की स्थिति बदलेगी। लेकिन सागर को तो यहाँ इश्कबाजी का भूत चढ़ गया था। वो अपने घर की हालत नहीं देख रहा था कि उसकी घर की हालत क्या है। पहले जहां उसे कुछ बनने के बारे में सोचना चाहिए, वो पहले दूल्हा बनने के सपने सोच रहा था। वो सोच रहा था कि कशिश जैसी खूबसूरत लड़की उसको मिल जाए तो बस उसकी जिंदगी सफल हो जाए। पढ़ाई की उम्र में इश्कबाजी के शौक ने सागर को सनकी बना दिया। जब कशिश अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रही थी तो वहीं सागर लगातार कशिश का पीछा कर रहा था। यहाँ इस मामले में एक और बात सामने आई है कि कशिश सागर की हरकतों से परेशान हो गई थी और उसने इस बात की शिकायत भी अपने जो सीनियर्स हैं उनसे की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते इतना बड़ा खामियाजा जो है वो कशिश पटेल को भुगतना पड़ा। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से अपने कबूलनामे में जो सागर है उसने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत मेडिकल कॉलेज से जब ये खबर कल सामने आई तो हर माँ बाप जो अपने बच्चों को दूर दराज पढ़ने भेजते हैं, उनका कहें आत्मा तक काम गई। हर किसी ने अपने बच्चों को फोन कर ये पूछा, बेटा ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं करता। हर किसी, जो भी माँ बाप है जिनके बच्चे दूर पढ़े, जब वो इस तरह की खबर देखते हैं तो उनके मन में डर आना लाजमी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो, जैसा यहाँ पर कशिश के साथ हुआ।
कहते हैं कि पुलिस ने कशिश पटेल की हत्यारे सागर से जब पूछताछ की तो उसने यही बताया कि मैं कशिश से बहुत प्यार करता था, वो मेरे इस प्यार को समझ नहीं रही थी। जब भी मैं उसे बताने की कोशिश करता वो मुझसे दूर भागती थी। मैंने उसे काफी मनाने की कोशिश की लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी, वो मेरे जज्बात को समझ नहीं रही थी और उसे कोई और पसंद करे या वो किसी और से बात करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। ये कबूलनामा है पीलीभीत मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्र कशिश की हत्या के आरोपी सागर सिंह का। कैसे इसने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, इन तमाम सवालों के जवाब पूछताछ में सामने आए हैं। पुलिस की पूछताछ में सागर ने बताया कि 4 दिन पहले ही मैंने बाजार से जो 12 इंच का चाकू है जिससे उसने कशिश की हत्या की थी उसे खरीदा था और वो तब से मौके की तलाश में था। यानी 4 दिन से एक तरीके से उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी, या तो कशिश मेरी बात मानेगी या फिर उसकी मौत पक्की है। यानी 4 दिन से सागर ने एक बात ठान ली थी कि अब यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और तब से वो मौके की तलाश में था। मंगलवार की सुबह उसे ये मौका मिला जब मेडिकल कॉलेज के सिटी स्कैन रूम में जो है कशिश उसे अकेली मिल गई। इस दौरान जो है उसने पहले कशिश से बात करने की कोशिश की। जब यहाँ कहा सुनी होती है तब सागर आपा खो बैठता है और वो अपने बैग में रखा चाकू निकालता है और कशिश पर ताबड़तोड़ कई वार कर उसकी हत्या कर देता है। शुरू से आखिरी तक क्या घटनाक्रम रहा हम आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम विस्तार से आपको बताते हैं और क्या क्या खामियां थी, क्या बातें हैं जो कशिश ने बताते हैं कि कई दिनों पहले जो है इस बात की शिकायत की थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एक और बात ये सामने आई कि कशिश जो है उसका आज जन्मदिन था, यानी जन्मदिन से एक दिन पहले उसे सागर ने मौत का तोहफा दिया। आज दिनांक 14 जुलाई को सुबह 9 बजे लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत में जो MRI कक्ष है वहाँ पे एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्र के द्वारा एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्रा के ऊपर चाकू से वार किया गया और सूचना पे तत्काल पुलिस के द्वारा वहाँ पर मौके पे पहुँच के जो छात्रा थी उसको ट्रीटमेंट दिलवाया गया और उसको हायर सेंटर बरेली के लिए रेफ़र किया गया था जहाँ पे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी छात्र है उसको भी तत्काल जो है पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और इसमें परिजनों की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ठीक, जो कशिश पटेल थी वो यूपी के बरेली जिले के भूता थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव की रहने वाली थी। कशिश पटेल जो है वो पैरा मेडिकल की छात्रा थी और 10 महीने से पीलीभीत में रहकर जो है सिटी स्कैन का कोर्स कर रही थी। वहीं जो सागर संघ है वो 19-20 साल का युवक है, वो कानपुर जिले के मेढ़ुआ अरौल गांव का रहने वाला था। वो एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था। सागर के पिता राम अवतार राज मिस्त्री का काम करते हैं। वहीं सागर का बड़ा भाई जो है तेज सिंह वो ड्राइवर है। उसकी 3 बहनें हैं जिसमें से एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन प्रीति मेडिकल क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करती है यानी किसी नर्सिंग होम में काम करती है और तीसरी बहन जो है सबसे छोटी बहन अंशिका वो ANM की पढ़ाई कर रही है। अब आपने हमारे वीडियो में एक घर देखी होगी, घर की फोटो हम आपको दिखाते हैं। वो उस घर में ये घर जो है आप सोचो, कहते हैं ना कि बच्चे गलतियां करते हैं माँ बाप को उनकी सजा भुगतनी पड़ती है। एक घर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हाँ इसके बाद आएगा। आप सागर सिंह के घर की हालत देखिएगा, उसके बाद अंदाजा लगाइए कि सागर सिंह से उसके माँ बाप अब ये सागर सिंह के घर की फोटो है। सागर सिंह के घर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि सागर कितने सक्षम परिवार से ताल्लुक रखता था। अब जब पिता ही राजमिस्त्री हैं तो क्या कमाई, मात्र 2 कमरों का ये घर है सागर से। सागर के माँ बाप को उम्मीद थी कि बेटा पढ़ रहा है तो कुछ करेगा और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। इसीलिए माँ बाप किसी भी तरह से कुछ पैसा जो है जोड़ते थे ताकि सागर को किसी तरह से तकलीफ ना हो और वो पीलीभीत में अच्छी पढ़ाई करे और ताकि जो उसके सपने हैं उसके साथ जो है सागर के माता पिता के भी सपने पूरे। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है कि बेटा पढ़ो जाके अच्छे से, भले ही हम एक रोटी खा लेंगे लेकिन तुम अच्छे से पढ़ो।
अब सागर के घर की हालत आपने देखी। माँ बाप किसी तरह से कमा धमाकर बेटे को पढ़ा रहे थे कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये घर का आज जो है जिसमें प्लास्टर नहीं है, 2 कमरों का घर है, धीरे धीरे अगर बेटा पढ़ेगा, मदद करेगा तो घर आगे बढ़ेगा। माँ बाप के अपने बच्चों से यही सपने होते हैं। और ऐसे बच्चों को जिनको दिख रहा है कि उनके माँ बाप कितनी तकलीफ उठाकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को अपने ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होती है कि हाँ यार, हमको अच्छा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि हम कुछ कर सके। लेकिन सागर जो है, कहते ना कि नालायक औलादों की कीमत माँ बाप को चुकानी पड़ती है। सागर के माँ बाप को मिला कुछ नहीं, ऊपर से इतना बड़ा दाग मिला कि उनका बेटा एक हत्यारा है। अब बेचारे किसी से शर्म के मारे आंख भी नहीं मिला पा रहे। एक तो गरीबी, ऊपर से बेटे का ये कांड, जिससे उम्मीद थी उसी ने सिर को शर्म से झुका दिया। माँ बाप समझ रहे थे कि उनका बेटा पढ़ने गया है, लेकिन यहां पर तो बेटे को अपनी हालत नहीं दिख रही कि 2 कमरों का घर है, तुम इश्कबाजी कर रहे हो। तुम उसको, अगर वो तुम्हारी मान भी जाती तो तुम उसको कहां घर पे रखते? तुम्हारा खुद का इतना बड़ा परिवार है कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा प्राइवेट नहीं है, तुम उसको कहां ले जाकर रख लेते इश्कबाजी से पहले? इश्कबाजी करने की धुन सवार थी, लेकिन अपनी हालत नहीं दिख रही कि हमारी हालत इश्कबाजी वाली नहीं है। पहले हमें कुछ बनना है, कुछ बनने के बाद अपने घर की स्थिति सुधारनी है, फिर हम किसी को ये कहें कि हाँ भाई, हम इस काबिल हैं कि तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं, तब इश्कबाजी करते भी। लेकिन ना, जेब फटी है, पैसे पिताजी जो हैं जिस तरह से बेचारे मेहनत करके कमाते हैं, लाते हैं, इनको दे देते हैं, तो इनको लगता है अरे बाप पापा जब रोते धोते हैं कि बेटा पैसा नहीं है, तो अरे ये तो बहाना करते हैं। इनकी मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, इनकी इश्कबाजी नहीं रुकनी चाहिए बस। अब ये जो है बताते हैं कि करीब 1 महीना, या चूंकि एक ही क्लास में थे, साथ पढ़ते थे, तो बातचीत होती थी। लोगों का कहना, जो साथ में है उनका कहना, बातचीत होती थी जैसे सभी के साथ बातचीत होती है। कई सारे लड़के लड़कियां आपस में बात, वहां पे पढ़ते थे, साथ में थे, तो एक दूसरे से बातचीत करते थे। इसी तरह से कशिश जो है इससे भी बात करती थी। लेकिन कशिश की इस बातचीत को जो है सागर ने दूसरी तरीके से ले लिया। उसने लगा कि ये हमको पसंद करता। अब ये कहते हैं कि अपने दिल में तुम्हारे जो चल रहा है, तुम अपने जज्बात दूसरे के तौर पर देख रहे हो कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम उस पर मर मिटे हो, तो तुम्हें लगता है कि ये भी हम पर मर मिटा है। तो सागर जो है वो एक तरफा मोहब्बत में पड़ा हुआ था। उसे लगता था कि कशिश भी उसे पसंद करती है, लेकिन कशिश के लिए अपना करियर ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि वो भी, कशिश के पिता भी कोई ऐसा नहीं है कि वो ड्राइवर हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कमाते थे। इसलिए कशिश के लिए था कि उसे कुछ करना है ताकि वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। कशिश का फोकस यही था कि उसे अच्छे से पढ़ना है ताकि अच्छी जॉब मिले, ताकि अपने घर वालों की मदद करे। और इधर ये जिसकी घर की हालत खराब है, लेकिन इसको इश्कबाजी का पहले भूत सवार, पढ़ाई लिखाई ऐसी तैसी में जाए, लड़की के पीछे ये पड़ा है, उसकी भी जिंदगी नरक बना रहा था और अपनी तो बना ही रहा था। कहते हैं कि इसी तरह से ये लगातार सागर जो है वो कशिश से कई बार वो अपने प्रेम प्रस्ताव को रच चुका, लेकिन कशिश ने उसे सीधे सीधे ठुकरा दिया। अब हालात ये तक हो गए थे कि कशिश सागर को देखते ही उस वहां से निकल जाती थी ताकि इससे बातचीत ना हो। मंगलवार सुबह 9:30 बजे मेडिकल कॉलेज की छात्रा कशिश सिटी स्कैन रूम में थी, तभी उसके साथ पढ़ने वाला सागर वहां पहुंच गया। दोनों के बीच में पहले कहा सुनी हुई। इसी बीच सागर ने बैग से चाकू निकालकर कशिश पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वो बचने के लिए भागती है, लेकिन सागर ने दौड़ाकर कई वार किए, जिससे कशिश जो है लहूलुहान होकर घायल हो गई। 12 इंच लंबा उसके पास चाकू था, मांस काटने वाला चाकू था। इस दौरान जो एक महिला कर्मचारी थी, निधि जिनका नाम है, उन्होंने किसी तरह से कशिश को बचाने की कोशिश की, तो सागर ने उन पर भी चाकू से हमला किया, जिससे वो भी बुरी तरह से घायल हो गई। जब सागर को लगा कि उसने कशिश पर कई बार ताबड़तोड़ पेट और गहरे जख्म दिए हैं, अब कशिश का बचना मुश्किल है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तब तक हंगामा मच चुका होता है। जो मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं और सागर को पकड़ लेते हैं। इस दौरान कशिश और घायल महिला कर्मचारी निधि को सबसे पहले मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। यहाँ पर दोनों की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें बरेली के श्री राम मूर्ति स्मारक चिकित्सा विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया जाता है।
यहाँ पर दोनों का इलाज चलता है। दोपहर 2 बजे यानी मंगलवार की दोपहर 2 बजे कशिश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं छात्रा की हत्या के बाद पैरामेडिकल के स्टूडेंट प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने हंगामा किया कि इस तरह से कॉलेज के अंदर कैसे, इस अस्पताल के अंदर अगर उनके साथी की हत्या कर दी जाती है तो वो कैसे माने कि वो लोग भी सुरक्षित है। वहीं छात्रा कशिश की हत्या की जानकारी जब उसके घर वालों को, इसके माता पिता को मिलती है तो माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। माँ जिसको अपने बच्चे से, अपनी बिटिया से बड़ी उम्मीदें थी, उसके सपने एक पल में टूट जाते हैं, वो बेचारी बदहवास हो जाती है। वहीं जो सागर था, सिक्योरिटी वालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पीलीभीत पुलिस के हवाले सागर को कर दिया गया। अब इसके बाद हर तरफ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार सागर ने जो है वो क्यों मारा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस सागर से पूछताछ कर रही थी, वहीं साथ में पढ़ने वाले अन्य छात्र छात्राओं से भी इस मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ और क्यों हुआ। इस बात तमाम सवालों के जवाब जो है पुलिस खोज रही थी। पुलिस की पूछताछ में, सागर से ही पूछताछ में ये पता चला कि कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र के मड़ुआ गांव का रहने वाला सागर ने बताया कि मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने ये पुलिस को बताया। करीब 1 हफ्ते से उससे मिलने का प्रयास कर रहा था। वो हमेशा दोस्तों के साथ निकलती थी, लेकिन मुझे देखकर नजरअंदाज कर देती थी। जब मैं जहां होता वो वहां, जैसे ही मुझे देखती वो वहां से चली जाती थी। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया था। 4 दिन पहले बाजार से मैंने चाकू खरीद लिया। इन 4 दिनों में मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं लगातार उसका पीछा करता रहा और मैं मौके की तलाश में था कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं उससे बात करूं। सागर ने बताया कि इन 4 दिनों में मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। हर समय उसी के बारे में सोचता रहता था। कभी लगता था कि वो मान जाएगी तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब ये होता था कि अगर नहीं मानेगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब सागर ने फैसला कर लिया था कि या तो कशिश मेरी होगी या फिर मैं उसे इस दुनिया में ही नहीं रहने दूंगा, ताकि किसी और की नजर उस पर पड़े या वो किसी और की हो। इसलिए उसने ठान लिया था, या मेरे प्रस्ताव को मान लेगी तो मैं छोड़ दूंगा, अगर नहीं मानेगी, अगर उसने ना कहा तो फिर मैं उसे मार डालूंगा, और कुछ नहीं। 2 ही बातें उसके दिमाग में थी। सागर ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वो सिटी स्कैन रूम में अकेले मिल गई। मैं जैसे ही पहुंचता हूं वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान मैं उसे रोक लेता हूं। मैं उसके पास गया और बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी शक्ल तक देखने से मना कर दिया। इसके बाद जब उसने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो मैं गुस्से में बौखला गया। मैंने जो अपने पास चाकू रखा था वो निकाला और उस पर हमला करने की कोशिश की तो भागने लगी। इस पर मैंने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर मेरे सर के ऊपर मानो खून सवार हो गया और मैं उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करता रहा जब तक कि वो लहूलुहान नहीं हो गई। चाकू से मैंने उसके ऊपर कितने गहरे जख्म किए, मुझे पता था कि अब वो बच नहीं पाएगी। इस दौरान जो उसने कहा कि निधि जो नर्स थी वो बचाने आई, तो मैंने गुस्से में उनके ऊपर, उन्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन गुस्से में मैंने उन्हें भी मारा। उसके बाद मैं वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। इस मामले में जो मृतक कशिश के पिता रोहिदास पटेल, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कशिश पटेल जो है 1 साल से पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। हॉस्टल में रहती थी और उन्हें नहीं पता कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। कभी उनकी बेटी ने ये बताया नहीं कि सागर नाम का कोई युवक उसे परेशान करता है। अगर वो बताती मुझे तो शायद मैं मदद करता उसकी। यहीं पर शायद कशिश पटेल से शायद एक गलती हो गई। उसे अपने माता पिता को इस बारे में बताना चाहिए था। उसने जिस तरह से कॉलेज में शिकायत की उसी तरह से अपने माँ बाप को इस बात की जानकारी देती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कशिश को शायद ये भी चिंता होगी कहीं ऐसा ना हो कि वो माँ बाप को बताए। तो आजकल के ज़्यादातर माँ बाप, जो बेटियों के माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं ऐसा ठीक है बेटा तुम वहाँ पढ़ो लिखो नहीं, ऐसा ना हो कि पढ़ाई बंद करा देते। इस डर से शायद उसने माँ बाप को नहीं बताया। बुधवार सुबह बताते हैं कि कशिश का अंतिम संस्कार के बाद कशिश के पिता रोहिदास और उसके चाचा विकास पटेल पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकृति माधव मिश्रा से मुलाकात की और आरोपी सागर को कड़ी सजा दिलाने की मांग की।
विकास पटेल जो चाचा है उन्होंने बताया कि सागर एक तरफा प्यार करता था और लंबे समय से मेरी भतीजी को परेशान कर रहा था। करीब 15 दिन पहले मेरी भतीजी ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से सागर के हौसले बढ़ गए और फिर उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। विकास पटेल ने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। आरोपी को फांसी से कम सजा मंजूर नहीं है। मेरी भतीजी पढ़ लिखकर परिवार का सहारा बनती, लेकिन सागर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सबको उम्मीद थी भाई, उनके बच्चे वो पढ़ा रहे हैं, इसी उम्मीद से तो पढ़ा रहे हैं कि उनका जो बिटिया थी वो पढ़ लिख जाएगी तो हमारी मदद करेगी। वहीं सागर के जो गांव है मिड़ुआ अरौल, वहां में जो सागर की बहन प्रीति ने बताया कि सागर 12वीं पास करने के बाद पिछले 1 साल से पीलीभीत में एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था। करीब 1 महीने पहले वो नीट की परीक्षा देने घर आया था और घर में मात्र 1 दिन रुका और इसके बाद वापस पीलीभीत चला गया। तो जो इतने दिन तक कोई बाहर रहता है तो घर आता है तो 4 दिन रुकता है, लेकिन चूंकि उसका तो दिल वहां पर था तो उसका यहाँ पर मन कैसे लगता है। 1 दिन आया, परीक्षा दिया, तुरंत वापस चला गया। वहीं सागर की मां माया देवी ने बताया कि मेरे बेटे ने कभी परिवार के सामने किसी प्रेम संबंध का जिक्र नहीं किया। अगर मुझे इसकी जानकारी होती तो मैं उसे वहां न रहने देती, उसे वापस बुला लेती और ऐसी घटना नहीं होती। जैसे हमारी बेटी वैसे दूसरे की बेटी, किसी की बेटी की जान नहीं जानी चाहिए। माँ बाप की इसमें गलती नहीं है। माँ बाप तो सोच रहे बेटा पढ़ने गया है, वो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई, दिन रात की कमाई बेटे को दे रहे ताकि बेटा कुछ पढ़ जाए, बन जाए, पढ़ लिख जाए तो हमारा बोझ हल्का हो जाए। लेकिन बेटे को वहां तो इश्कबाजी सवार है, बेटे को इश्क सवार, बेटे को लड़की चाहिए। इस चक्कर में वो बौखलाए, वो उनको पढ़ाई लिखाई की ऐसी तैसी, बाप बेचारा मरा जा रहा है और बेटे को इश्क का भूत नहीं उतर रहा है। वहीं कशिश पटेल हत्याकांड में मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद आक्रोशित कशिश के साथियों ने जो है आरोप लगाया कि कशिश ने मार्च में सागर की हरकतों से परेशान होकर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों का कहना है कि यदि समय रहते शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो मंगलवार को हुई ये घटना टल सकती थी। छात्र छात्राओं के अनुसार सागर सिंह की सनक के चलते लंबे समय से कशिश पर दबाव बना मतलब परेशान थी कशिश। वो कक्षा से लेकर अस्पताल की ड्यूटी तक कशिश का पीछा करता और बातचीत करने का प्रयास करता था। कशिश लगातार इन हरकतों से परेशान थी। मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद उसने मार्च में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता को लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद ना तो आरोपी को चेतावनी दी गई और ना ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। छात्र छात्राओं का कहना है कि शिकायत के बाद भी आरोपी के हौसले कम नहीं हुए। वो लगातार कशिश संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था, जबकि कॉलेज प्रशासन पूरे मामले में अनजान बना रहा, और जिसका नतीजा मंगलवार की सुबह सबने देखा कि किस तरह से सागर ने अपनी सनक में आकर इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। जो साथ में पढ़ने वाले थे उनका कहना है कि कशिश बेहद शांत और सरल स्वभाव की थी। गले में तकलीफ होने के कारण वो 10 दिन की छुट्टी पर घर गई हुई थी। अभी 4 दिन पहले ही वो घर से लौटी थी, अपने नियमित रूप से कॉलेज आती जाती थी, अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि लौटने से कुछ दिन बाद ही उसकी इस तरह से दर्दनाक तरीके से सागर हत्या कर दे। जो साथ में पढ़ते उनका कहना है कि सागर और कशिश के बीच बातचीत होती थी, पहले बातचीत होती थी, लेकिन कशिश उसे सामान्य समझती थी। जैसे अन्य साथियों के साथ वो बात करती थी उसी तरह से उससे भी बात करती थी। लेकिन सागर जो है इसे प्रेम संबंध या प्रेम समझ बैठा और इसी वजह से जो है उससे वो नजदीकियां बढ़ाना चाहता था। जब उसे इसका एहसास हुआ कि कशिश को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो कशिश को यह भी पता चला कि सागर जो है उससे पसंद करने लगा है, तो इसी वजह से जो है कशिश अब उससे किनारा करने लगी थी। वो उससे कट कर रहती, उससे बातचीत करना तक उसने बंद कर दिया कि भैया ये गलत समझ रहा है, कहीं कुछ दिमाग में आ गया फिर फालतू में परेशानी होगी, इसलिए उसने इससे किनारा कर दिया। अब ये बात जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि फरवरी के बाद से दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन सागर लगातार उसके पीछे पड़ा था, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और तब इस चीज का ये खौफनाक अंजाम सामने आया।
आप जानते हो सनकी लोगों की कमी तो है नहीं इस देश में। मार्च के महीने में बताते हैं कशिश ने शिकायत की, फरवरी से पहले से इनकी बातचीत होती थी, ठीक है। क्लास है, मेडिकल के क्लास है, स्टूडेंट है, ठीक है, कई लड़के हैं कई लड़कियां, सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है कशिश भी सागर से बातचीत करती थी। कशिश जैसे समझती थी कि बाकी मेरे क्लासमेट हैं, वैसे इसी ये भी है। सागर के मन में और कुछ चलने लगा, सागर को लगने लगा ये हमसे बात करती है, ऐसा है, हमको पसंद करती है। अच्छा, कशिश को जैसे ये एहसास हुआ कि ये कुछ ज्यादा हमारी बातचीत को गलत समझ रहा है, तो बताते हैं उसके साथियों ने, जो साथी उसके हैं, उनका कहना है कि कशिश ने फरवरी से इससे बातचीत करना बंद कर दी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया कि ये हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं, लेकिन ये जो है ये पढ़ने से ज्यादा कुछ और सोच रहा है, ठीक। तो कशिश ने इससे किनारा करना शुरू किया। जब ये जहां पहुंचता कशिश वहां से तुरंत रफू चक्कर हो लेता। जिस ग्रुप में ये बातचीत में होता वहां से कशिश बातचीत करने से हट जाती, ताकि किसी तरह से इससे दूरी बन जाए और सागर को ये मैसेज मिल जाए कि भाई कशिश को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन कशिश जहां एक तरफ किनारे जितना पीछे हट रही थी, ये सागर जो है उतना ही उसके पीछे पड़ रहा था। जो साथी हैं उनका कहना यही है कि ये लगातार पिछले फरवरी से, जब से कशिश ने बातचीत की बंद की थी, तब से ये लगातार कशिश के पीछे पड़ा रहता था, मौका ढूंढता था कि कशिश से बातचीत करे और उसे परेशान। इस बात से जो है कशिश परेशान हो गई थी। मार्च में आकर जब उस सागर की हरकतें थमी नहीं, तो बताते हैं कशिश ने इस बात की शिकायत जो है वो मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से की कि ऐसा ऐसा है, हमें परेशान कर रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा एक्शन लो, इसको डांटो डपटो, ठीक। अच्छा, कोई ये नहीं चाहता कि किसी का करियर खराब हो, तो ये था कि हाँ अगर आप सख्त हिदायत दे दोगे तो वो समझ में आएगा। लेकिन शायद उन्होंने डांटा होगा भी बुलाकर, लेकिन सागर के कहते हैं जब जिसके दिमाग में इश्क का फितूर घुस जाए, उसे किसी की बातें समझ में नहीं आती। अब जैसे जैसे कशिश दूरी बढ़ा रही थी, वैसे वैसे सागर का इश्क जो है और बढ़ता जा रहा था, और इस इश्क में इतना अंधा हो गया कि अब कशिश को किसी से बातचीत करती उसे दिख जाती। यानी अगर कशिश किसी लड़के से बातचीत कर रही होती तो सागर को यह बर्दाश्त नहीं होता। मतलब सागर अंदर अंदर ये तरह से मान चुका था कि कशिश है तो उसकी, वरना वो किसी और की कशिश को होने नहीं देगा। इसी के चलते इसी उसमें 4 दिन पहले उसने बताया कि उसने चाकू खरीदा। 4 दिन से वो सोया नहीं था, हर दिन हर समय वो सिर्फ कशिश के बारे में सोचता था। वो मौका तलाश रहा था किसी तरह से कशिश से बातचीत हो। अगर कशिश मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो फिर उसे वो इस दुनिया में रहने नहीं देगा। इसी सनक के चलते जब मंगलवार की सुबह कशिश इसे अकेले मिल गई, यहाँ पर बातचीत हुई, कशिश ने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ये इश्कबाजी और ये प्यार मोहब्बत इन सब के लिए फालतू वक्त हमारे पास नहीं। हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है, हमें अपने माँ बाप की मदद करनी है, जो इतनी मेहनत करके अपनी काढ़ी कमाई लगाकर हमको पैसा भेजते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ें, तो हमें वही करना है। तुमको क्या करना है ये तुम सोचो। अब कशिश ने जब इस तरह से सीधे सीधे इनकार कर दिया कि ऐसा है, हमसे बात करने की जरूरत नहीं, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता। जब कशिश ने ये साफ साफ कह दिया ना, तो इससे ये बौखला गया, इससे ये बर्दाश्त नहीं, इसको लगा कि अब बहुत हो गया है। और उसके बाद फिर वो चाकू उठाकर ताबड़तोड़ कई वार करता है, उसकी हत्या कर। सागर की घर की हालत आपने देखी। एक तरफ कशिश थी जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, वो पढ़ाई लिखाई में मन लगा रही थी। एक तरफ ये था जिसके माँ बाप की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। किसी तरह से माँ बाप जो है इस जून जुलाई के उसमें पिता जो है काम वाम करते होंगे, पैसा कमाते होंगे, तब इसको भेजते होंगे ताकि ये अच्छे से पढ़ ले, कुछ बन जाए। इसको अपने माँ बाप का प्यार, अपने माँ बाप का त्याग नहीं दिख रहा था कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं हमको पढ़ाने के लिए, लेकिन उनका इश्क तो पूरा हो जाए। ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर मान लो हम कहते कशिश ने स्वीकार कर लिया था तुम्हारे प्यार को, तो कल को तुम कहां लेके जाकर रखते उसे? अपने इस 2 कमरे के घर में? तुम्हारा एक भाई है, वो काम कर रहा है, तुम हो, तुम्हारी 2 बहनें हैं, कैसे तुम उसको खुश रख पाते? प्यार करने से पहले ये तो देखो कि तुम्हारी जेब उस प्यार को अलाउ कर भी रही है। तुम्हारा खुद की कमाई का ठिकाना नहीं, तुम किसी और की जिम्मेदारी लेने के लिए बैठे हो। पहले बन जाओ, अपने आप को साबित करो कि हाँ हम किसी और को खुश रख सकते हैं।
तभी तो तुमसे कोई लड़की प्यार करेगी। बहरहाल गिरफ्तार हो चुका है कशिश, तो कशिश को बोला हूं, सागर के माँ बाप भी बेचारे शर्मसार हैं अपनी बेटे की इस हरकत से। वहीं कशिश के माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल। उनको अपनी बिटिया से बहुत उम्मीदें थी, नहीं सोचा था कि अचानक से उनकी बिटिया की इस तरह से कोई सन की हत्या कर देगा। अब वो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मांग यही है कि सागर, जिस तरह से सागर ने हमारी बेटी को जान ली है, उसी तरह से सागर को भी फांसी की सजा मिले। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिवर्सल।